नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रिय सन्यासी भाइयों, जो वक्ता के रूप में अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी और मिता जी, अन्य उपस्थित यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं और जो सब लोग श्रोतागण, दर्शकगण, सबसे पहले तो मैं विवेकानंद विद्यापीठ को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आज का ये नेशनल वेबिनार इन्होंने आयोजित किया। 11 सितंबर एक मेमोरेबल डे है और खास करके स्वामी विवेकानंद से जुड़ी संस्थाओं के लिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जीवन में 11 सितंबर का बहुत बड़ा महत्व है। विश्व के लिए भी बड़ा महत्व है, अमेरिका के लिए बड़ा महत्व है, भारत के लिए बड़ा महत्व है, स्वामी विवेकानंद के जीवन के लिए बड़ा महत्व है। एवं जो स्वामी विवेकानंद अनुयायी हैं और जो स्वामी विवेकानंद के पद पर चलती हुई जो संस्थाएं हैं, विवेकानंद विद्यापीठ आदि, उनके लिए भी एक महान दिन है। तो यह आज का जो नेशनल वेबिनार आयोजित किया गया, अभी अभी हमने डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी से बहुत ही सुंदर सारगर्भित प्रवचन सुना कि वैश्वीकरण के इस युग में स्वामी विवेकानंद का जो वैश्विक मानवता का और सर्वधर्म समन्वय का जो संदेश जो उन्होंने आज के दिन शिकागो विश्व धर्म सभा में दिया था, आज से 127 वर्षों पूर्व, यह कितना महत्व का है। कई इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं सभी जगह पर, ये बहुत अच्छी बात है। विशेष करके पहले तो हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद को भुला ही दिया था, 100 वर्षों तक हमने भुला दिया। इतना उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया इंटरफेथ हार्मोनी के लिए, व्हाटएवर, कोई भी रीजन से जो भी हो कारण उसके पीछे, उसके बाद में 100 साल बाद वेदांता सोसाइटी ऑफ शिकागो के द्वारा एक, जब स्वामी विवेकानंद के 100 वर्ष पूर्व जो शिकागो धर्म सभा में गए थे, उसको याद करते हुए उन्होंने एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन का आयोजन किया वहीं शिकागो में ही, और उसको इतना सुंदर प्रतिभाव मिला कि जिसमें 7,000 से अधिक प्रतिभागी आए। कुछ दिनों तक ये पार्लियामेंट चली, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, और तब यह निश्चित किया गया कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशन, एक नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन होगी। उसी कमेटी को जिस काउंसिल के द्वारा फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जिसका आयोजन हुआ था, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए और उसी वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन को कंटिन्यू किया जाए, और इस प्रकार से द्वितीय, और उसका नाम वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन से पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन किया गया। तो ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की पहली, और वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन की कहे तो सेकंड, ये द्वितीय जो पार्लियामेंट हुई वो हुई शिकागो में फिर से। और फिर यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष इस प्रकार से पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का आयोजन किया जाएगा, और ये होता आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरह होता आ रहा है और बहुत अच्छा प्रतिभाव मिल रहा है। उसी क्रम में बहुत जगह पर और विश्व के विविध जगहों पर ऐसा आयोजन होता है। तो 6ठा पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन ये सॉल्ट लेक सिटी में था, अमेरिका में, और 7वां पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन वह आयोजित किया गया था 1 से 7 नवंबर कनाडा में, टोरंटो में। और ये दोनों पार्लियामेंट में मुझे निमंत्रित किया था, और आपको जानकर यह बड़ी प्रसन्नता होगी कि धीरे धीरे किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का जो अनुदान है वैश्विक सभ्यता को लाने के लिए, स्वामी विवेकानंद का विश्व के प्रति जो अनुदान है, उनका जो महत्व है, वो धीरे धीरे सारे विश्व में अब लोग समझ रहे हैं। तो वहां पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि यह वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन हो रहा था, उन्होंने वो नवंबर के महीने में था, 1 से 7 नवंबर, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसका डिक्लेरेशन दिया हिंदू हेरिटेज मंथ।
पूरा महीना नवंबर का हिंदू हेरिटेज मंथ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन वहां हो रही है। और पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में, जिसमें कि लगभग 10,000 डेलीगेट 120 देशों के 200 विविध संप्रदाय के आए थे, वह पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जो 1 से 7 नवंबर तक चली, वहां पर एक विशेष सेशन रखा गया, दिवाली सेलिब्रेशन, पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन के कन्वेंशन सेंटर में। और फिर वहां पर मुझे कहा गया एक प्रेजेंटेशन देने के लिए हिंदू धर्म और स्वामी विवेकानंद के बारे में। और उस समय उस दिवाली सेलिब्रेशन में हजारों लोग सम्मिलित हुए, जिसमें कि सभी देशों के थे, सभी धर्मों के थे। उन्होंने दिवाली सेलिब्रेशन ज्वाइन किया। वहां लक्ष्मी देवी की मूर्ति रखी गई। टोरंटो के जितने धार्मिक स्थान थे, वहां के हेड्स को वहां निमंत्रित किया गया और वहां विधिवत पूजा हुई मां लक्ष्मी की, और पुजारियों ने विशेष पूजा की और मंत्रोच्चार किए। और बाद में जो छोटी सी धर्म सभा हुई, उसमें मुझे कहा गया हिंदू धर्म और स्वामी विवेकानंद के बारे में बोलने के लिए। और उनकी उत्कंठा कितनी अभी बढ़ गई है स्वामी विवेकानंद के लिए, योग के लिए, ध्यान के लिए, ये अब हम देख पाते हैं। धीरे 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 अब स्वामी विवेकानंद को, जिसको भुला दिया गया था, फिर से अब याद किया जा रहा है। और ये 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जब हुई, उसके पहले प्री पार्लियामेंट इवेंट हम लोगों ने राजकोट में, श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में की थी। प्री पार्लियामेंट का मतलब होता है जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन होने वाली है टोरंटो में, उसकी तैयारी के भाग के रूप में वो किया गया। वो बहुत ही सफल रहा। वो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के ट्रस्टी खुद आए थे। और इस प्रकार से बाद में जब ये बहुत सक्सेसफुल हुआ पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, तो हमने ये 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, तब उसका पोस्ट पार्लियामेंट इवेंट का हमने आयोजन करने का प्रयत्न किया, परंतु पिछले वर्ष नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि उसका संदेश ये सब मिले, तो आज हमने एक इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया है, शाम को 7 से 9:30, 7 PM to 9:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम होगा वो 9:30 to 12 नून का। वो लोग तो उसके लिए उनका वो सुबह होगा, हमारी शाम होगी, इसलिए ऐसा समय चुना गया। और मुझे आप बड़ा बताते बड़ी प्रसन्नता है कि यूनाइटेड नेशंस के बहुत बड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। फिर हमारे रामकृष्ण मठ और मिशन के जनरल सेक्रेटरी स्वामी सुवीरानंद जी महाराज, ये भी उसमें अपना मैसेज दे रहे हैं। साथ में जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, ये लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं। और 20 देश और करीब 8 देशों के 20 गणमान्य, विश्व मान्य ऐसे स्पीकर्स ये लोग प्रवचन देंगे। तो इसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। वो ओपन टू ऑल रहेगा फेसबुक में, उसकी फेसबुक की लिंक, और आपको ज़ूम की लिंक चाहिए, वो दोनों लिंक आपको मिल जाएगी www.rkmrajkot.org, www.rkmrajkot.org में आपको दोनों लिंक मिल जाएगी। उसमें अवश्य आप उसके में भाग लें और दूसरे लोगों को भी बोलें। तो यह हम देखते हैं कि किस प्रकार से कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्वामी विवेकानंद को इतना महत्व दिया। इधर 2018 में जब स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सभा की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, तो उस समय जो इलिनॉय गवर्नमेंट ने, इलिनॉय स्टेट ने, जो कि शिकागो इलिनॉय स्टेट में आता है, तो इलिनॉय स्टेट ने 11 सितंबर को विवेकानंद डे ये डिक्लेयर किया, विवेकानंद डे। और उनके लिए विशेष कितनी बड़ी सभा है, सब सभा पूरी इलिनॉय स्टेट में हुई, शिकागो में हुई। और जब शताब्दी हुई थी स्वामी विवेकानंद के पार्टिसिपेशन की, उस समय शिकागो के हमारे वेदांत सोसाइटी के द्वारा कई कार्यक्रम किए गए। एक मूर्ति बड़ी बनाई गई थी, पर वो सेकुलराइजेशन या कुछ भी कारण से फिर वहां पर वो नहीं रख पाए, वो फिर हिंदू मंदिर में हुई। परंतु जिस आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने वो ऐतिहासिक प्रवचन दिया था, वहां पर उन्होंने कॉपर प्लेट लगाई है स्वामी विवेकानंद के संबंध में। वहां पर लिखा गया है कि इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। आप सोचिए कितने कितने बड़े धर्मगुरु महान उसमें आए थे, पर केवल एक स्वामी विवेकानंद जी का ही उसमें उल्लेख है।
और जो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो के सामने का जो पथ है उसका नाम दिया गया है विवेकानंद वे। और ये जो प्लेट है, कॉपर प्लेट, उसमें क्या लिखा है, उसका इंस्क्रिप्शन जो है उसमें ये लिखा है, ऑन दिस साइट बिटवीन September 11 and 27, 1893, Swami Vivekananda, 1863 to 1902, the first Hindu monk from India to teach Vedanta in America, addressed the World's Parliament of Religions held in conjunction with the World's Columbian Exposition. His unprecedented success opened the way for the dialogue between Eastern and Western religions. ये उस कॉपर प्लेट में लिखा गया है। और इस प्रकार से तब से जब वो 100 साल पूरे हुए तब से ये फर्स्ट पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन को जब रिन्यू किया, उसको फिर से उसको रिन्यू किया गया, उसको रिवाइज किया गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, वो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो की जो बिल्डिंग है वो अभी तक साबुत है, वही बिल्डिंग। हालांकि भीतर का सब बदल गया है, जो कोलंबस हॉल अभी नहीं है, उसके बदले एक छोटा सा फुल्लरटन हॉल है और बहुत बड़ा म्यूजियम वहां पर आ गया है, बट सेम बिल्डिंग वहां पर है। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो ये शिकागो में अभी भी वो स्मृति, वहां पर स्वामी विवेकानंद की स्मृति संजोए वो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो है। वहां जाकर के उस स्थान पर जहां से स्वामी विवेकानंद जी ने उस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो भाषण दिया था, वहां पर जाकर के ही बड़ा रोमांच होता है कि क्या इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा, और ये 7,000 लोग ये ताली बजाते रहे 2 मिनट तक। वो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की जो किताब है, चेयरमैन जो है वो, उन्होंने तो ये तक यहाँ तक कहा कि जो 2 बड़ी बड़ी वॉल्यूम है उसमें ये कहते हैं, व्हेन स्वामी विवेकानंद रोज टू स्पीक एंड एड्रेस द ऑडियंस एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, there was an applause which lasted for a few minutes. ये कहते हैं बैरोस, मिस्टर डॉक्टर हेनरी बैरोस कहते हैं कि the applause lasted for a few minutes, और कई जगह कहा 2 मिनट, पर 2 मिनट भी बहुत होता है। 5 मिनट दिया गया तो उसमें 2 मिनट तो उसी में चला गया ताली में, फिर 3 मिनट बची। वो 3 मिनट में उन्होंने 472 वर्ड्स कहे, 472 शब्द, पूरे 500 मिनट, बस उसे में कमाल कर दिया। आज तक विश्व के इतिहास में इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड। जब भी ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ इंडिया, इस प्रकार का जब किताब निकलती है तो उसमें स्वामी विवेकानंद का ये स्पीच अवश्य रहता है। तो इस छोटे से में उन्होंने विश्व की शांति का पूरा सार, गर्भित सार दे दिया, पूरा सार दे दिया। उन्होंने कहा, सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धार्मिक उन्माद हमारी इस पृथ्वी पर काफी समय तक राज कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी थक गई है। इस उन्माद ने अनेक बार मानव रक्त से पृथ्वी को सींचा है, सभ्यताएं नष्ट कर डाली हैं तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला है। यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका भी समय आ गया है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो घंटे आज सुबह इस सभा के सम्मान के लिए बजाए गए, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लिखने के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों तथा मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद सिद्ध होंगे। ये बात कही थी 11 सितंबर। पर क्या हमने सुना? नहीं सुना। कि क्या हुआ वहां पर? अमेरिका में इसको 9/11 कहते हैं, क्योंकि 11 सितंबर वहां पर पहले मंथ लिखते हैं, तो 9/11 था वो भी। और हमने नहीं सुना तो दूसरा 9/11 हुआ। आपको सबको मालूम है 2001 में 108 साल बाद न्यूयॉर्क में ट्विन टावर स्टेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एरोप्लेन आकर के वो 2,500 लोग मर गए, कितने लोग घायल हो गए। ये बहुत बड़ी दर्दनाक ट्रेजेडी हुई है, वो भी 9/11 को ही। ये 9/11 जैसी घटनाओं को यदि हम चाहते हैं कि ऐसी घटना न घटे तो हमें इस 9/11 को याद करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आज विवेकानंद विद्यापीठ ने उस 9/11 को याद किया। 9/11 को उस प्रकार से नेगेटिव की तरह नहीं याद करके, ये जो पॉजिटिव की तरफ से, कि यदि स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया है विश्व धर्म का, सर्वधर्म समन्वय का, विश्व भ्रातृत्व का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, वैश्विक संस्कृति का, वैश्विक सभ्यता का, यह जो संदेश दिया था स्वामी विवेकानंद ने, यह आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। जितना उस समय नहीं था उससे ज्यादा प्रासंगिक हो गया। ये जो घटना है 9/11 की, ये उसका प्रमाण है।
जब 100 साल पूरे थे शिकागो धर्म सभा की शताब्दी के, तब यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने अपने भाषण में जब ये बताया स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो किसी ने ये पूछा था कि यूनेस्को के द्वारा पेरिस के हेडक्वार्टर में स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सभा में भाग लेने की उसका क्या औचित है। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि स्वामी विवेकानंद ने जब भाषण दिया था शिकागो धर्म सभा में, तब वो बहुत ही महत्व का था और बहुत ही उसका ये प्रभावत्मक था, परंतु आज उसका मूल्य और अधिक बढ़ गया है। आज 100 साल बाद आज की हम परिस्थिति जब देखते हैं, तो हमको लगता है कि स्वामी विवेकानंद का जो संदेश, जो उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन का संदेश दिया था, विश्व भ्रातृत्व का संदेश दिया था, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में, जबकि हम वैश्विकीकरण की बातें कर रहे हैं, वैश्विक सभ्यता की बातें कर रहे हैं, वैश्विक शांति की बातें कर रहे हैं, उस समय स्वामी विवेकानंद संदेश और भी अधिक ये प्रासंगिक हो जाता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था, आई वॉज इंडीड स्ट्रक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज ड्रॉन अप बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897 with the constitution that was drawn up by UNESCO in 1945। 1945 में हम लोग जो बातें सोची, वो 1897 में बाद में हमको पता पड़ा, तो स्वामी विवेकानंद ने वही लैंग्वेज में बातें कर दी, जहां कहा कि यदि डिक्लेरेशन देना पड़ता था किसी को मेंबर बनना है, आज भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है रामकृष्ण मिशन में मेंबर बनने के लिए कि आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, मैं सभी धर्मों को सम्मान दूंगा। यह उस समय की बात है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बताया। इसलिए जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वैश्विक धर्म के लिए, वैश्विक सभ्यता के लिए, विश्व शांति के लिए, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। और आज वैश्विकीकरण के युग में हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, पर ग्लोबल पीस कहाँ है, वैश्विक शांति कहाँ है? वैश्विक शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक वैश्विक सभ्यता का उदय नहीं होता। और ये वैश्विक सभ्यता कब आएगी? जब स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया था कि वी से गुड बाय टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैनेटिज्म, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिगॉटरी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्टेरिज्म। सब जब तक सांप्रदायिकता की भावनाओं को और कट्टरता की, धार्मिक कट्टरता की भावनाओं को तिलांजलि नहीं देंगे, तब तक यह वैश्विक सभ्यता का उदय नहीं होगा और तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी पुस्तक आई है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने किताब लिखी है, The Clash of Civilizations and Remaking of a World Order, The Clash of Civilizations, जिसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के द्वारा कहा कि पिछले 50 साल में जो कुछ छोटे छोटे युद्ध हुए जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, वो जितने भी युद्ध हुए, they were not wars between countries, they were wars between two religions, Islam and Christianity. That was a clash of civilizations। और यदि हम रीमेकिंग ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्डर करना है, हम एक नया विश्व बनाना चाहते हैं, विश्व भ्रातृत्व वाला विश्व बनाना चाहते हैं, तो हमें इस कट्टरता को और सबको तिलांजलि देनी होगी। और इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने संदेश दिया था शिकागो विश्व धर्म सभा में 11 सितंबर 1893 को, वह धीरे 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 और भी अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है, और भी अधिक महत्व का बनता जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा है। मैं डॉक्टर ओ.पी. वर्मा को धन्यवाद देता हूँ, विवेकानंद विद्यापीठ को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यह अवसर प्रदान किया कि अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। और हम यही अंत में स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति प्रदान करें, ताकि उनके उपदेश को हम याद करते हुए, उनके उपदेश को अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हुए, उनका जो स्वप्न था एक वैश्विक सभ्यता का उदय होगा, जिसके कारण एक वैश्विक भ्रातृत्व का उदय होगा, जिसके कारण सारे विश्व में शांति होगी, उनके उस स्वप्न को पूर्ण करने में हम अपना यथाशक्ति योग सके, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए आप सबके प्रति शुभकामनाओं को प्रकट करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।